आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आपका चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। रिश्ते हमारे जीवन के अभिन्न हिस्से हैं और उनसे जुड़े हुए अनेक किस्से हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अनेक रिश्तों से बंधे हुए रहते हैं, जैसे ईश्वर से मनुष्य का रिश्ता, मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता, परिवार और समाज से जुड़े हमारे रिश्ते और सबसे बड़ा रिश्ता स्वयं के साथ स्वयं का रिश्ता, यानी अपने साथ अपना रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है। रामायण काल हो या महाभारत काल हो, हम उस समय के रिश्तों से भी भली भांति परिचित हैं, उनके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। और श्रीमद् भगवद गीता ने तो जीवन की राह दिखाते दिखाते, जीवन दर्शन समझाते समझाते रिश्तों की परतें ही खोल डाली। रिश्तों में हम अपने आप को बांध लेते हैं और रिश्ते हमें जकड़ लेते हैं। हमारे लिए रिश्ते ही सर्वोपरि हो जाते हैं और वास्तव में जो सर्वोपरि होना चाहिए कौन? वो ईश्वर। उस ईश्वर को, उस सर्वोपरि को हम भूल जाते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे लिए इन रिश्तों को बनाकर, रिश्तों से हमें जोड़कर इस सृष्टि में भेजते हैं। और रिश्तों को बनाने के अनेक कारण हैं। मुख्य कारण है ये हमें कर्म करने में, ज्ञान प्राप्त करने में और भक्ति मार्ग में बढ़ने में सहायक होते हैं। इसीलिए ईश्वर रिश्ते बनाकर हमें यहाँ भेजते हैं, किंतु हम कर्म, ज्ञान और भक्ति ये सब भुलाकर रिश्तों में ही उलझ कर रह जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि रिश्तों में अवश्य रहें, किंतु उनसे बंधे नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, असक्ति रणभिष्वंग पुत्र दार गृहादिषु नित्यम च समचित्तत्वमिष्टा निष्ठोपपत्तिषु। अर्थात आसक्ति रहित होना, पुत्र, स्त्री, घर आदि में एकात्मता यानी घनिष्ठ संबंध न हो और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में सभी रिश्ते अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए परमात्मा ने बनाए हैं, ममता करने के लिए नहीं। और चित्त हमारा सदैव सम रहना चाहिए। देखिए, मनुष्य का पुत्र के संबंध से पिता का रिश्ता, पिता के संबंध से पुत्र का रिश्ता, पत्नी के संबंध से पति का, बहन के संबंध से भाई का रिश्ता, ऐसे अनेक रिश्ते बन जाते हैं। रिश्ते और भी हैं, जैसे सास बहू का रिश्ता, ननद भाभी का रिश्ता। रिश्ता जो भी हो, उस रिश्ते से बंधे रहना अनुचित है। जीवन व्यर्थ गंवाना है, पर हम सभी बंध जाते हैं और बंधकर उन रिश्तों से हमारे स्वार्थ, लोभ, लालच उनको भी जोड़ लेते हैं। एक रिश्ता है पति पत्नी का, बड़ा पवित्र और विश्वास का रिश्ता, भरोसे का रिश्ता, जिसमें नोक झोंक है, मनमुटाव भी है, लेकिन एक दूसरे का विश्वास और भरोसा सदा बना रहता है। किंतु आज हमारे समाज में रिश्ते एक अलग ही स्तर पर पहुंच गए हैं, जिस पर हम सभी मनुष्यों को विचार करने की आवश्यकता है। एक जमाने में एक बंदर और बंदरिया ने भी शादी की थी और आज बंदर और बंदरिया की विवाह की वर्षगांठ थी। बंदरिया बड़ी खुश थी। एक नज़र अपने परिवार पर डाली उसने। 3 प्यारे प्यारे बच्चे, नाज उठाने वाला साथी, हर सुख दुख में साथ देने वाली बंदरों की टोली, पर फिर भी उसका मन उदास था। सोचने लगी, काश मैं भी मनुष्य होती तो कितना अच्छा होता। आज केक काटकर जन्मदिन मनाते, दोस्तों के साथ पार्टी करते, सही में बड़ा मजा आता था। बंदर ने अपनी बंदरिया को देखकर तुरंत भांप लिया कि इसके दिमाग में जरूर कोई ख्याली पुलाव बन रहा है। उसने तुरंत टोका, अजी सुनती हो, ये दिन में सपने देखना बंद करो, जरा अपने बच्चों को भी देख लो, जाने कहाँ भटक रहे हैं। मैं जा रहा हूँ बस्ती में, कुछ खाने का सामान लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए। आज तुम्हें कुछ खास खिलाने की इच्छा है। बंदरिया बुरा सा मुंह बनाकर चल दी अपने बच्चों के पीछे। जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था, उसका पारा भी बढ़ते जा रहा था। अच्छे पकवान के बारे में सोचती तो मुंह में पानी भी आ जाता था। सोचने लगी, पता नहीं मेरा बंदर आज मुझे क्या खिलाएगा, लेकिन अभी तक तो आया भी नहीं। और जैसे ही उसे अपना बंदर आता दिखाई दिया, झट से पहुंच गई उसके पास में और बोली, क्या लाए हो जी मेरे लिए, दो ना मुझे, बड़ी भूख लगी है,
पर ये क्या, तुम तो खाली हाथ आ गए। बंदर ने कहा, हाँ, कुछ भी नहीं मिला, अब जंगल से ही कुछ लेकर आता हूं तुम्हारे लिए। बंदरिया नाराज हो गई, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, सुबह तो बड़े मजनू बन रहे थे और अब साधु क्यों बन गए। बंदर बोला, भगवान, कभी चुप भी रह लिया करो, पूरा दिन किचकिच करती रहती हूँ। बंदरिया बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ही ज़्यादा बोलती हूँ, पूरा दिन तुम्हारे परिवार की देखरेख करती हूँ, तुम्हारे बच्चों के आगे पीछे दौड़ती रहती हूँ, इसने उसकी टांग खींची, उसने इसकी कान खींची, सारा दिन झगड़े सुलझाती रहती हूँ। बंदर बोला, अब बस भी करो, मुंह बंद करोगी तभी तो मैं कुछ बोलूँगा। गया था मैं तुम्हारे लिए पकवान लाने शर्मा जी की छत पर। रसोई की खिड़की से एक आलू का पराठा झपट भी लिया था मैंने, पर तभी शर्मा जी की बड़ी बहू की आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे अम्मा जी, अब क्या बताऊं, बच्चे और इन्होंने तो नाश्ता कर लिया है, मैंने भी खा लिया है, आपके लिए भी एक पराठा रखा था मैंने, पर खिड़की से बंदर उठा ले गया। अब क्या करूं, फिर से चूल्हा चौका तो नहीं कर सकती मैं, आप देवरानी के वहां जाकर खा लो। अम्मा ने रुंधाए हुए स्वर में कहा, पर मुझे दवा लेनी है बेटा। बहू ने तुरंत पलट कर कहा, तो मैं क्या करूं? अम्मा जी, वैसे भी आप शायद भूल गई हैं कि आज से आपको देवरानी के यहाँ ही खाना खाना था। 1 महीना पूरा हो गया आपको मेरे यहाँ खाते हुए, और देवरानी तो शुरू से ही चालाक है, वो नहीं आएगी आपको कभी बुलाने के लिए। पर तय तो यही हुआ था कि 1 महीना आप यहाँ खाएंगी और 1 महीना वहां। अम्मा जी की आंखों में आंसू थे, वे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। बड़ी बहू फिर बोली, ठीक है, अभी नहीं जाना चाहती तो रुक जाइए, मैं 2 घंटे बाद खाना बनाऊंगी, तब खा लीजिएगा। बंदर ने बंदरिया से कहा, भाग्यवान, मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैंने वह पराठा अम्मा जी के सामने छोड़ दिया। बंदरिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बंदर पर बड़ा गर्व हो रहा था और कहने लगी, ऐसे घर का अन्न हम नहीं खाएंगे जहां माँ को बोझ समझते हों। अच्छा हुआ जो हम इंसान नहीं हुए, हम जानवर ही ठीक हैं। जय योगेश्वर, जय परमेश्वर।